हाय दोस्त, मैं रोहित कुमार। दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल है गोल्फ हब यू में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत रत्न के बारे में। दोस्तों, भारत रत्न की जो आकार होती है दोस्तों, ये पीपल के पत्ते की आकार होती है, जिसमें सूरज का चित्र बनाया होता है और उसमें एक खुद कर प्लेटिनम छवि के संग देवनागरी लिपि में लिखा हुआ होता है भारत रत्न। जी हाँ दोस्तों, भारत रत्न लिखा हुआ होता है। दोस्तों, चलिए हम बिना समय गंवाते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा वीडियो है भारत रत्न के। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारत रत्न सबसे पहले किन को प्राप्त हुआ। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं 1954 ईस्वी में भारत रत्न चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को मिला था। किनको? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को, जिनका जन्म हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। जिनका जन्म 10 दिसंबर जी हाँ 10 दिसंबर 1878 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म 1878 ईस्वी में 10 दिसंबर को हुआ और इनकी मृत्यु हम बता दे रहे हैं 25 दिसंबर जी हाँ 25 दिसंबर 1972 ईस्वी में हुआ। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप देख लेते हैं, जो शायद आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आप लोग समझ लीजिए। और इनके बारे में आगे बढ़ने से पहले हम लोग चाहते हैं कि इनकी कुछ जानकारी जो इसमें आप लोग देख भी सकते हैं, जो हिंदी की संख्या में लिखा गया है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को संख्या की जानकारी दे देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं संख्या के बारे में। तो हम लोग बात करें 1 2 3 4 10 तक हम लोग जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एक। तो एक हिंदी में ऐसे लिखा जाता है। और दूसरा नंबर 2, तो 2 हिंदी में ऐसे लिखा जाता है। और तीसरा नंबर 3 हिंदी में ऐसे लिखा जाता है। और चौथा है 4, जो हिंदी में 4 ऐसे लिखा जाता है, यानी कि आर की आकार का 4 ऐसे लिखा जाता है। और पाँचवा नंबर है 5, जो वाई के आकार का आता है। अब हम कलर चेंज थोड़ा कर लेते हैं, जो आप लोगों को साफ दिख जाए। 1 मिनट। हाँ, तो अब 6, तो 6 हिंदी में 3 का जस्ट उल्टा होता है 6। और 7 हो गया 6, जो हम लोग संख्या में जानते हैं हम लोग बचपन से, वो हो गया 7। और 8 हो गया ये उल्टा 2 की आकार की 8 हो गया। और 9 हो गया ये। और अब लास्ट है 10। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा सब 10 10 10 10 10। और 10 हो गया, 10 ये हो गया। तो चलिए, हम लोग उम्मीद है कि आप लोग ये सब समझ गए होंगे। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के बारे में, जिनको 1954 ईस्वी में भारत रत्न से नवाजा गया। तो शुरू करते हैं इनके बारे में। अब देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। श्री गोपालाचारी जी, इनका जन्म दक्षिण भारत के सलेम जिले के थोरापल्ली नामक गांव में हुआ। कहाँ हुआ? तो थोरापल्ली। कहाँ? थोरापल्ली नामक गांव में, हमारे दक्षिण भारत के थोरापल्ली नामक गांव में इनका जन्म हुआ। किनका? डॉक्टर गोपालाचारी जी का। और इनके बारे में और देख लेते हैं। नामक गांव में इनका राजा जी नाम से इन्हें जाना जाते हैं। इनका बचपन का नाम राजा जी। इनका बचपन का नाम क्या था? राजा जी। वे वकील, लेखक, राजनीतिज्ञ और दार्शनिक थे। वे क्या थे? तो वकील भी थे, लेखक राइटर भी थे, पॉलिटिशियन भी थे और दार्शनिक भी थे। वे स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। वे स्वतंत्र भारत यानी कि फ्रीडम भारत के, जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। और इनके बारे में आगे जो हिंदी में है आप लोगों को हमने तुरंत बता दिया है। जो आप लोगों को याद नहीं होगा तो फिर आप वीडियो पीछे करके देख लें। तो इनका कब से कब तक ये मतलब मुख्यमंत्री रहे मद्रास में कब से कब तक ये मुख्यमंत्री रहे? तो 10 अप्रैल 1952 से 13 अप्रैल 1958 तक मद्रास प्रांत के मुख्यमंत्री रहे। वे दक्षिण भारत के कांग्रेस के प्रमुख नेता थे। वे दक्षिण भारत के किसका? कांग्रेस का। जी, कांग्रेस का प्रमुख नेता थे। किंतु बाद में वे कांग्रेस के प्रथम प्रखर विरोध बन गए। लेकिन पहले कांग्रेस के थे, दक्षिण भारत के कांग्रेस के प्रमुख नेता थे, लेकिन बाद में वो विरोधी हो गए तथा स्वतंत्रता पार्टी की स्थापना की। वे खुद एक नया पार्टी बना ली, जिनका नाम क्या था? स्वतंत्रता पार्टी। और आगे है
उन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए बहुत कार्य किए। उन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी के लिए प्रचार प्रसार किए। अब अगला है 1954। चलिए, तो दूसरा नंबर 1954 ईस्वी में ही, जी हाँ, 1954 ईस्वी में ही हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी को भारत रत्न से नवाजा गया था। जिनका जन्म हम बता दे रहे हैं आपको, जिनका जन्म आप लोग जानते भी, आप लोग टीचर्स डे भी खूब मनाते हैं। जिनका जन्म 5 सितंबर, जी हाँ, 5 सितंबर 1888 में, 5 सितंबर 1888 में, और इनका मृत्यु 17 अप्रैल, जी रुके, थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, 17 अप्रैल 1975 ईस्वी में हुआ था। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यह है, सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म इनका भी जन्म दक्षिण ही भारत में हुआ था। उनका चक्रवर्ती गोपालाचारी जी का भी दक्षिण भारत में जो हिंदी के खूब प्रचार प्रसार किए, और इनका भी जन्म दक्षिण भारत में ही हुआ था। सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म दक्षिण भारत के सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म दक्षिण भारत के तिरुपति स्थान में हुआ था, जो चेन्नई से, जो बता दे रहे आपको, जो चेन्नई से 64 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। तिरुपति स्थान जो चेन्नई से 64 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, हाँ आपको बता दे रहे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति 1952 से 1962 ईस्वी, और द्वितीय राष्ट्रपति रहे। प्रथम उपराष्ट्रपति 1952 से 1962, और द्वितीय राष्ट्रपति रहे कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्ण। वे भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक और एक आस्थावान हिंदू विचारक थे। वे भारतीय समाज के संवाहक, प्रमुख शिक्षकविद, महान दार्शनिक और एक आस्थावान हिंदू विचारक थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण 1954 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अंकित किया। इनको कब? 1954 ईस्वी में इनको भारत रत्न प्राप्त हुआ। किस लिए? तो उन्हें इन्हीं गुणों के कारण, कौन? तो ये प्रख्यात शिक्षावाद, महान दार्शनिक और एक आस्थावाद हिंदू विचारक थे, इसीलिए 1954 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न से नवाजा। अब उनका जन्म 5 सितंबर भारत में एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। इनको क्यों शिक्षक रूप में मनाया गया? तो वह शिक्षाविद, महान दार्शनिक और आस्थावाद हिंदू विचारक थे। इन्हीं के जन्म पर हमारे समाज में अभी 5 सितंबर को टीचर्स डे, शिक्षक दिवस के लिए धूमधाम से मनाया जाता है। चलिए अब आगे बात करते हैं। 1954 ईस्वी में ही चंद्रशेखर वेंकटरमन को मिला। किनको मिला? चंद्रशेखर वेंकटरमन को मिला, जिनका जन्म हम आपको बता दे रहे हैं। जिनका जन्म 7 नवंबर 1888 में ही, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का 88 में ही हुआ, और इनका भी जन्म 88 में ही हुआ। और इनका मृत्यु बता दे रहे हैं आपको, इनका मृत्यु 21 नवंबर 1970 ईस्वी में हुआ। इनका मृत्यु 21 नवंबर 1970 ईस्वी में हुआ। और इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ ले लेते हैं। चंद्रशेखर वेंकटरमन का जन्म तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नामक स्थान, तमिलनाडु के कहाँ? तिरुचिरापल्ली स्थान। अभी हम लोगों के एग्जाम में कहीं आ जाएगा तिरुचिरापल्ली स्थान कहाँ है, तो वो तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नामक स्थान में हुआ था। वे भारतीय भौतिक शास्त्री थे। इन्हें भौतिक के लिए ही नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। किनको? चंद्रशेखर वेंकटरमन को। प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए 1930 में इन्हें भौतिक का प्रविष्ट नोबेल पुरस्कार दिया गया। कब? 1930 में भौतिक के प्रविष्ट नोबेल पुरस्कार दिया गया। उनका आविष्कार
उनका आविष्कार उनका आविष्कार उनके ही नाम पर रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। उनका आविष्कार उनके ही नाम पर रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। 1954 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया गया तथा 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार प्रदान किया। 30 में मिला भारत नोबेल पुरस्कार और 30 में यानी कि 1930 में मिला नोबेल पुरस्कार और 1957 में मिला शांति पुरस्कार, लेनिन शांति पुरस्कार चंद्रशेखर वेंकटरमन जी को। अब चलिए अगला देखते हैं। चलिए वीडियो को अब आगे बढ़ देते हैं। चंद्रशेखर वेंकटरमन जी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब अगला है 1955 ईस्वी में। अगला है 1955 ईस्वी में भगवान दास। जी हाँ, आप भगवान दास जिनका नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। इनका जन्म 12 जनवरी 1869 को, देख लीजिए ठीक से स्क्रॉल करके। इनका जन्म 12 जनवरी 1869 ईस्वी को और इनका मृत्यु 18 सितंबर 1958 ईस्वी को हुआ। अब इनके बारे में कुछ जानकारियाँ पढ़ लेते हैं जो लेफ्ट साइड में फिगर के बगल में दिया हुआ है। डॉक्टर भगवान दास, ये डॉक्टर, इनका उपाधि डॉक्टर का था। डॉक्टर भगवान दास का नाम जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। भारत के प्रमुख शिक्षा शास्त्री, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, दार्शनिक एवं कई संस्थाओं के संस्थापक थे। कौन? डॉक्टर भगवान दास, जो भारत के प्रमुख शिक्षा शास्त्री, स्वतंत्रता सेनानी, दार्शनिक एवं कई संस्थाओं के संस्थापक थे। उन्होंने डॉक्टर एनी बेसेंट के साथ व्यवसायिक सहयोग किया, जो बाद में सेंट्रल हिंदू कॉलेज का स्थापना का प्रमुख कारण बना। इन्होंने डॉक्टर एनी बेसेंट को जो मदद किया, जिनके बाद में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना के प्रमुख वही कारण बना। सेंट्रल हिंदू कॉलेज काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मूल है। सेंट्रल हिंदू कॉलेज काशी BHU का काशी हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना का मूल है। बाद में उन्होंने काशी विद्यापीठ की स्थापना की और वहाँ से प्रमुख अध्यापक भी थे। कौन? भगवान दास वहाँ के प्रमुख अध्यापक थे। डॉक्टर भगवान दास ने हिंदी और संस्कृत में 30 से भी अधिक पुस्तकें लेखन किया। उन्होंने हिंदी एवं संस्कृत में 30 से भी अधिक पुस्तकों को लेखन किया। अब चलिए वीडियो को अगला सेशन देखते हैं। 1955 में ही मोक्षागुंडम बेसवेरिया का इनका जन्म हुआ 15 सितंबर 1861 में और इनका मृत्यु हुआ 12 अप्रैल को 1962 ईस्वी में, जिनका नाम है मोक्षागुंडम बेसवेरिया, जिनका नाम है मोक्षागुंडम बेसवेरिया। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देख लेते हैं। बेसवेरिया का जन्म मैसूर कर्नाटक के कोलार जिले मैसूर, जहाँ IAS की ट्रेनिंग दिया जाता है अभी प्रेजेंट में। मैसूर कर्नाटक के कोलार जिले के कोलार जिले के चिक्काबल्लापुर तालुका में एक तेलुगु परिवार में हुआ। इनका जन्म मोक्षागुंडम का जन्म तेलुगु परिवार में हुआ था। भारत के महान इंजीनियर एवं राजनयिक थे। इन्होंने सन 1955 में भारत के सर्वोच्च सम्मान, जो भारत के सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न से विभूषित किया गया था। भारत में उनका जन्मदिन अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में उनका जन्म अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर M विश्वेश्वरैया सर MB के नाम से भी विख्यात है। डॉक्टर M विश्वेश्वरैया सर MB के नाम से भी विश्वविख्यात है। कौन नाम से? सर MB नाम से विश्वविख्यात है। चलिए अब अगला देखते हैं। 6 नंबर है जवाहरलाल नेहरू।
हाँ, तो 1955 पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनके बारे में अब तो आप सही से विख्यात ही होंगे, यानी कि आप लोग तो महान जानकार हैं, तो आप तो जानते ही होंगे। तो इनका जन्म 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी में, 14 नवंबर 1889 ईस्वी में, और मृत्यु 27 मई 1964 ईस्वी में। जन्म 1889 में और मृत्यु 64 में। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ पढ़ लेते हैं। ये भारत के सबसे महान नागरिक में से एक है। चलिए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ पढ़ लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू का चलिए, तो जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिला में हुआ, इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ। वे स्वतंत्र भारत में प्रथम प्रधानमंत्री थे। हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री यही थे। जवाहरलाल नेहरू ने जोसेफ बारोज टिटो और अब्दुल गमाल नासिर के साथ मिलकर एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद के खात्मे के लिए एक गुट निरपेक्ष आंदोलन की रचना की। गुट निरपेक्ष आंदोलन की रचना कौन किए? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। किनके साथ मिलकर? तो अब्दुल गमाल नासिर तथा जोसेफ बारो टिटो के साथ मिलकर एक उपनिवेशवाद के अफ्रीका एवं एशिया में स्थापना खात्मे के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का रचना किए। उन्हें 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू को दिल के दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। दिल के दौरा पड़ने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। चलिए और अगला देखते हैं। अब अगला देखते हैं। 1957 ईस्वी में पंडित गोविंद बल्लभ पंत। कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत, जिनका जन्म 10 सितंबर 1887 ईस्वी में, 10 सितंबर 1887 ईस्वी में 7 मार्च 1961 में हुआ। 7 मार्च 1961 में। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देख लेते हैं। इनका जन्म 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा जिले के श्यामली पर्वतीय क्षेत्र स्थित गुट गांव, श्यामली पर्वतीय क्षेत्र में स्थित एक गांव है जिसका नाम है घूंट। जिसका नाम है क्या? घूंट, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। वहाँ हुआ था। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और वरिष्ठ भारतीय राजनेता थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत, जो प्रसिद्ध राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी एवं वरिष्ठ भारतीय राजनेता थे। वे उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश राज्य के हम लोग पूछेंगे कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये पंडित गोविंद बल्लभ पंत। और भारत के चौथे गृह मंत्री, अभी हमारे भारत के गृह मंत्री है अमित शाह जी। जी हाँ, अभी हमारे भारत के मुख्य गृह मंत्री हैं अमित शाह जी। सन 1957 में उन्होंने भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हमारे भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया पंडित बल्लभ पंत को? तो 1957 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। गृह मंत्री के रूप में उनका मुख्य योगदान भारत को भाषा के अनुसार राज्य में विभक्त करना, भारत को हमारे देश में भाषा के अनुसार राज्यों में विभक्त करना तथा हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना, हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना इनका मुख्य उद्देश्य था। चलिए अब आगे बात करते हैं डॉक्टर डोनाल्डो केशव कारबे के बारे में। डॉक्टर डोनाल्डो केशव कारबे के बारे में, जिनका जन्म 18 अप्रैल 1858 में हुआ। जिनका जन्म 1858 में और इनका मृत्यु 9 नवंबर 1962 में। कितना? 9 नवंबर 1962 में हुआ। कौन? तो डॉक्टर डोनाल्डो केशव कारबे। उनका जन्म महाराष्ट्र के कहाँ? मुरुड नामक कस्बे, जो कस्बे है, मुरुड नामक क्या है? कस्बे है, शेरावाली जिला एवं रत्नागिरी में हुआ था। जो महाराष्ट्र के मुरुड नामक कस्बे, जो शेरावाली जिला और रत्नागिरी में हुआ। प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। वे क्या थे?
डोरंडो केशव कार्वे क्या थे? वे समाज सुधारक थे। उन्होंने महिला शिक्षा और विधवा विवाह को उन्होंने क्या किया? तो महिला शिक्षा एवं विधवा विवाह में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अपना जीवन महिला उत्थान को समर्पित कर दिया। उन्होंने अपना पूरा जीवन महिला उत्थान यानी महिला को आगे बढ़ाने के लिए पूरा समर्पित कर दिया। कौन? डॉक्टर डोरंडो केशव कार्वे। उन्होंने दवारा मुंबई में स्थापित SNTB महिला विश्वविद्यालय का प्रथम महिला विश्वविद्यालय का स्थापना किए। वे वर्ष 1991 से 1914 तक पुणे के फर्गुसन कॉलेज में गणित के अध्यापक थे। वे कहाँ गणित के अध्यापक थे डॉक्टर डोरंडो केशव कार्वे? तो पुणे के फर्गुसन कॉलेज में अध्यापक थे। कब से कब तक? तो 1891 से 1914 तक। उन्हें 1958 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कब किया गया भारत रत्न से सम्मानित? तो 1958 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। चलिए अब अगला देखते हैं बिधन चंद्रा रॉय के बारे में। जी, बिधन चंद्रा रॉय जिनका जन्म 1 जुलाई 1882 ईस्वी में 1 जुलाई 1882 ईस्वी में और उनका मृत्यु 1 जुलाई 1962 में हुआ। उनका जन्म हुआ 1882 या मृत्यु हुआ 1962 में। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देख लेते हैं। कौन? बिधन चंद्रा रॉय के बारे में। बिहार में एक प्रवासी बंगाली परिवार इनका जन्म खजांची रोड बंकीपुर पटना के बिहार में एक प्रवासी बंगाली परिवार में हुआ। कहाँ? खजांची रोड, तो पटना में खजांची रोड बंकीपुर पटना बिहार में एक प्रवासी बंगाली परिवार में हुआ। कौन परिवार में हुआ? तो बंगाली परिवार में बिधन चंद्रा रॉय का जन्म हुआ। उनके जन्म स्थान के वर्तमान में अघोर प्रकाश शिशु सदन नामक विद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया। उनके जन्म स्थान को वर्तमान में अभी अघोर प्रकाश शिशु सदन नामक विद्यालय में परिवर्तित कर दिया। कौन विद्यालय के नाम से? तो अघोर प्रकाश शिशु सदन नामक विद्यालय में परिवर्तित कर दिया। चिकित्सक तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। वे क्या थे? डॉक्टर बिधन चंद्रा रॉय क्या थे? तो वे स्वतंत्रता सेनानी एवं चिकित्सक थे। वे पश्चिम बंगाल के द्वितीय मुख्यमंत्री भी थे। अभी वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं। वे डॉक्टर बिधन चंद्रा रॉय पश्चिम बंगाल के द्वितीय मुख्यमंत्री थे। 14 जनवरी 1948 से उनकी मृत्यु तक 14 वर्ष तक वे इस पद पर थे। मुख्यमंत्री के पद पर 14 वर्ष तक वे थे। कब से? तो 14 जनवरी 1948 से। उनके जन्म 1 जुलाई को भारत में चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके जन्मदिन को 1 जुलाई को भारत के चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए वीडियो को थोड़ा स्क्रॉल कर देते हैं। उन्हें 1961 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कब सम्मानित किया गया? तो 1961 में। आप लोग को इनमें ये संख्या हिंदी में लिखा है तो प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम पहले बता चुके हैं। तो चलिए लास्ट है और हम आज का वीडियो का सेशन का लास्ट है। चलिए देख लेते हैं स्क्रॉल करके। पुरुषोत्तम दास टंडन। जी हाँ, पुरुषोत्तम दास टंडन जिनका जन्म 1 अगस्त 1882 में 1 अगस्त 1882 में और मृत्यु 1 जुलाई 1962 में ही हुआ। 1 जुलाई 1962 में ही हुआ। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देख लेते हैं।
इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ। कहाँ हुआ? तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे। ये भी भारत के ही स्वतंत्रता सेनानी थे। हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। वे हिंदी को पूरे भारत में फैलाना चाहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रणी पंक्ति, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रणी पंक्ति के नेता तो थे ही, समर्पित राजनीतिक हिंदी के अन्य सेवक, कर्मठ पत्रकार, तेजस्वी वक्ता एवं समाज सुधारक भी थे। वे 1950 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वे 1950 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कब बने? 1950 में। चलिए वीडियो को स्क्रॉल कर लेते हैं। उन्हें भारत के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में नई चेतना, नई लहर, नई क्रांति पैदा करने वाला कर्मयोग कहा गया। वे जन समाज में राजश्री के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे किस नाम से प्रसिद्ध हुए? तो राजश्री के बारे में। चलिए हमारे आज के सेशन का ये लास्ट था और चलिए बात करते हैं अगला सेशन में। और भी बहुत सारा है जो आप लोगों को जानकारी देना ज़रूरी है।